अगर कंसिस्टेंट ऑप्टिमिज्म एंड हार्ड वर्क का सिनोनिम्स ढूंढने निकलो तो शायद राजेश नायक सबसे ऊपर मिले। ए मैन हु कन्वर्टेड 120 एकर्स बैरन लैंड इनटू ए लश ग्रीन फार्म थ्रू हिज परसिस्टेंट एफर्ट। रईस मूवी का एक डायलॉग है, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जस्ट रिप्लेस धंधा बाय कॉम एंड शायद राजेश ने भी यही किया। डॉक्टर एंड इंजीनियर बनने की बजाय ही चूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल एंड उनके इसी अप्रोच ने राजेश को मॉडर्न इंडिया का हीरो बना दिया। तो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं हु ट्रांसफॉर्म अ बैरन लैंड इनटू लश ग्रीन फार्म बाय क्रिएटिंग 2 एकड़ वाइड एंड 50 फीट डीप लेक। अगर आपको मेरे सीरीज 1 इंडिया 100 मेकर से वैल्यू मिलती है तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर आपको मेरे रिसर्च पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 120 एकड़ बैरन लैंड एंड राजेश नायक अकेले नायक की तरह लगे पड़े थे। आज मैंगलोर के उस लैंड को देखकर कोई नहीं कह सकता कि कुछ समय पहले ये बंजर थी। तो हाउ ही मैनेज टू डू दैट, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राजेश वॉज बोर्न इन एग्रीकल्चर फैमिली, तो फार्मिंग एंड नेचर से प्यार तो खून में ही था। बट राजेश के नायक बनने की स्टोरी तब से शुरू हुई व्हेन ही फाउंडेड हिज एंसेस्ट्रल लैंड बैरन। पानी की कमी एंड लेटेराइट सॉइल होने के कारण लैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम थी। सो ही फाइनली डिसाइडेड कि अभी तो इसे फर्टाइल लैंड बना के ही छोड़ूंगा। अभी गोल तो सेट था बट हाँ वहां तक पहुंचे कैसे। सो एज यूजुअल जैसे कि सभी करते हैं, राजेश भी अपने सो कॉल्ड ज्ञानी जिसने खुद के जिंदगी में कुछ ही नहीं किया होता बट दूसरों को ज्ञान देने में बहुत मजा आता है, उनसे राय विचार मांगने पहुंचे। एंड गेस व्हाट, लोगों ने सीधे कहा क्यों भाई, क्यों अपना करियर रिस्क पे डाल रहे हो। एट दैट मोमेंट जब आपके खिलाफ सारे होते हैं, अगर आपने खुद पे भरोसा रखा देन डेफिनेटली यू विल रूल द वर्ल्ड। एंड एग्जैक्टली उन्होंने भी वही किया, खुद में बिलीव एंड स्टार्टेड टेकिंग एक्शन। सबसे पहले उनके सामने वाटर जनरेट करने का चैलेंज था। सो ही डिग अ लेक इन द फार्म एंड आज राजेश के एक छोटे से स्टेप ने उस पूरे एरिया का वाटर टेबल इफेक्ट कर दिया। आई एम नॉट टॉकिंग कि बस एक लैंड पीस का, ना पूरे एरिया का। टुडे इट जनरेट्स 40,000 लीटर ऑफ वाटर। जिस फील्ड को सालों से रेन का एक ड्रॉप नसीब नहीं हुआ था, वहां एक छोटे से पॉजिटिव अप्रोच के कारण आज लेक एंड पॉन्ड रिफिलिंग हो रहा है, वो भी स्प्रिंग वाटर से। बट डेफिनेटली यू आर थिंकिंग ना कि खुद के लिए भी अच्छाई करके बस अपना भला करके भी रियल हीरो कैसे बन सकते हैं। मतलब कि हाउ डज ही अफेक्ट आवर लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। राजेश नायक इज अ रियल हीरो बिकॉज ही सेट एन एग्जांपल कि अगर डेडिकेशन एंड खुद में बिलीफ हो तो यू कैन डू एनीथिंग। इट टेक्स 20 ईयर फॉर हिम। अगर वो चाहते तो शायद कोई और प्रोफेशन चूज करके आराम से जिंदगी बिता सकते थे बट उन्होंने अपने लाइफ के 20 ईयर्स उस चीज में लगा दिए जिससे शायद ही उन्हें कोई रिटर्न मिले। ही वॉज अ रियल हीरो क्योंकि उन्होंने खुद से ज्यादा आसपास के उन लोगों के बारे में सोचा जो उनके स्टार्टिंग फेज में उनको बस डिमोटिवेट ही करते थे। Rajesh is a real hero because he has not only helped in creating and developing greenery in the area, but he also helped in increasing the water table in surrounding area of farm. आज अगर आप गलती से भी मैंगलोर के उस फार्म पे जाओगे, it's very difficult to believe that this was once a barren land. He was a real hero क्योंकि वो इतने पे ही नहीं रुके। उन्होंने फार्म पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की मशीन लगवाई, डेयरी लगाया एंड प्लांटेड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक हल्दी, पीपर, बनाना, कैशियू etc. एंड एक्सपोर्ट टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री which helped in financial growth of village. अगर कोई आदमी खेती करके हीरो बन सकता है, कोई पेड़ लगा के इस सीरीज में फीचर हो सकता है, तो each and every one of you will become hero. बस जरूरत है कि आप अपने अंदर के पैशन को न केवल पहचानो बल्कि उनको पूरा करने के लिए एक्शन भी लो। आज क्या है, लोग को टैलेंट पता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं रैपर बन सकता हूँ, मैं राइटर बन सकता हूँ, बट बिना एक्शन लिए तुम कितना भी टैलेंटेड हो उसे क्या फर्क पड़ता है। यू हैव टू मेक ए प्लान एंड नेल्ड इट बाय टेकिंग योर एक्शन। एंड ये छोटी सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. हम हमेशा से सोचते थे कि हमारा असली इतिहास हमसे छुपाया क्यों जाता है। हिस्ट्री बुक्स में भारत को बस लूटते हुए ही क्यों दिखाते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि हम पूरे हिस्ट्री में 3 बार भारत आजाद कैसे हुआ, 2 बार भारत को कैसे लूटा गया पढ़ते हैं, बट भारत को किसने बनाया ये कभी नहीं पढ़ते। इसलिए हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। हम अपने वीडियोस से भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। भारत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करना ही हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर। मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, फिर आज उसका झुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा